नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अदृश्य जंग के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल अभी इसी वक्त हमारे पावर ग्रिड्स और उन विशाल इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर लड़ी जा रही है जो हमारी इस आधुनिक दुनिया को चलाते हैं। एक ऐसी लड़ाई जो तारों और ट्रांसफॉर्मर के अंदर बिल्कुल खामोशी से चल रही है, लेकिन इसके परिणाम वो बहुत ही असली और खतरनाक हो सकते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस आधुनिक दुनिया की ये अदृश्य धड़कन एक माइक्रोसेकंड के लिए भी रुक जाए। सुनने में शायद ये बहुत ही छोटी सी बात लगे, है ना? लेकिन एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से की गड़बड़ी भी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल फेलियर का कारण बन सकती है। ये सिर्फ बत्तियां बुझने की बात नहीं है। ये गड़बड़ी इतनी विनाशकारी हो सकती है कि ये सबसे नाजुक और महंगे माइक्रोचिप्स को पल भर में जलाकर राख कर दे। पहला हिस्सा, पावर के अदृश्य खतरे, ग्रिड का निदान। इन पावर डिस्टर्बेंस को ना आप किसी ऐसी बीमारी की तरह समझ सकते हैं जो हमारे विशाल इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जैसे जटिल उद्योगों को अंदर ही अंदर संक्रमित कर रही है। यह तीन बहुत ही तेज और अराजक खतरे हैं। पहला है स्पाइक्स। ये इतने पावरफुल हाई वोल्टेज झटके होते हैं कि ये नाजुक चिप्स में लिटरली छेद तक कर सकते हैं। दूसरा है नॉइज या रेडियो फ्रीक्वेंसी इंपल्स, जो सिस्टम में इतना भ्रम पैदा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बिल्कुल अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। और तीसरा हार्मोनिक्स। ये नॉर्मल साइन वेव को इस हद तक बिगाड़ देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, जिससे आग लगने तक का खतरा बन जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि सर्ज और सैग एक दूसरे से बिल्कुल अलग ढंग से कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। सर्ज दरअसल ओवर वोल्टेज होते हैं जो एक साइकिल से ज्यादा देर तक टिकते हैं। इनकी यही अवधि इन्हें खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये धीरे धीरे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब करते हैं। इसके बिल्कुल उलट सैग होते हैं अंडर वोल्टेज। ये इतनी तेजी से असर करते हैं कि कंप्यूटर्स तुरंत लॉकअप हो जाते हैं और डिस्क ड्राइव सीधे क्रैश कर जाती हैं। चलिए अब उन खतरों की बात करते हैं जो लंबी अवधि तक बने रहते हैं। इस लिस्ट में पहला है ब्राउनआउट्स। ये तब होते हैं जब पीक डिमांड के वक्त ओवरलोड से बचने के लिए बिजली कंपनियों द्वारा खुद ही वोल्टेज कम कर दिया जाता है। और ब्लैकआउट्स, ये तो पूरी तरह से जीरो वोल्टेज की स्थिति है, जिसमें मिनटों, घंटों या दिनों तक कोई पावर नहीं होती। इसका मतलब सिर्फ काम रुकना नहीं, बल्कि टोटल डेटा लॉस जैसी भयानक स्थिति है। दूसरा हिस्सा, ब्रेकडाउन की भारी कीमत जब सिस्टम फेल होता है। तो होता क्या है, जब इन अदृश्य खतरों को लगातार अनदेखा कर दिया जाता है, तब सामना होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का, जो कि सबसे अनचाही स्थिति है। यानी बस तब तक इंतजार करो जब तक चीजें पूरी तरह से टूट न जाएं। और इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी। इससे ना सिर्फ बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन लॉस होता है, बल्कि खतरनाक फ्लैशओवर्स और आग लगने का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। एक और चीज जो अक्सर होती है, जल्दी काम निपटाने या एक टेम्पररी फिक्स के लिए सेफ्टी इंटरलॉक्स को बाईपास कर देना। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये छोटा सा शॉर्टकट सिस्टम में परमानेंट कमियां छोड़ जाता है। और जब आखिरकार मशीनरी पूरी तरह दम तोड़ देती है ना, तब हमें रूट कॉज फेलियर एनालिसिस यानी RCFA की सख्त जरूरत पड़ती है, ताकि इस भयानक फेलियर की जड़ तक पहुंचा जा सके। और यहीं पर एक बहुत ही शानदार बात सामने आती है जो हमारे नजरिए को बदल सकती है। जिस तरह हम अपनी बॉडी का रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं और कोई भी गड़बड़ी होने पर तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक वैसा ही ट्रीटमेंट हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को भी चाहिए। उन्हें भी बिल्कुल जीवित मरीजों की तरह देखा जाना चाहिए, जिन्हें नियमित जांच और देखभाल की जरूरत होती है। तीसरा हिस्सा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, शेड्यूल्ड चेकअप। अब बड़े ट्रांसफॉर्मर की ही बात ले लीजिए। इनकी देखभाल के लिए काफी फिजिकल और हैंड्स ऑन रूटीन चेक की जरूरत होती है, जैसे कूलिंग पंखों और पंपों को चेक करना, या फिर सिलिका जेल ब्रीदर के रंग को ध्यान से देखना। अगर ये नीला है तो सब ठीक है, लेकिन अगर पिंक हुआ तो समझ लीजिए अंदर नमी आ चुकी है। इसके अलावा बुशिंग्स की सफाई और तेल के ब्रेकडाउन वोल्टेज का टेस्ट करना इसके रूटीन का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। लेकिन सिर्फ मशीनरी ही नहीं, कुछ सरप्राइजिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जिनसे इंजीनियरों को हर दिन निपटना पड़ता है। सोचिए, सब स्टेशंस को धूल से बचाना, पैनल्स को चूहों और छिपकलियों से अच्छी तरह सील करना, और यहाँ तक कि केबल टनल्स में पानी भरने से रोकने के लिए डीवाटरिंग पंप्स को चालू हालत में रखना। ये सब चीजें उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या हो अगर ये शेड्यूल्ड मेंटेनेंस खुद ही गैर जरूरी डाउनटाइम का कारण बन जाए? ये इस ट्रेडिशनल तरीके की एक बहुत बड़ी खामी है।
इसके लिए आपको प्रोडक्शन को पूरी तरह से रोकना पड़ता है और बड़ी बड़ी मशीनों को खोलना पड़ता है, भले ही वो उपकरण अंदर से बिल्कुल हेल्दी और सही क्यों ना हो। क्योंकि सच्चाई तो ये है ना कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स नंगी आंखों से दिखते ही नहीं है, तो बिना किसी सटीक जानकारी के बस अंधाधुंध मशीनों को खोलते रहने से ओवर मेंटेनेंस का डर बना रहता है। इससे ना सिर्फ मशीनों की अवेलेबिलिटी कम होती है, बल्कि महंगे प्रोडक्शन हॉल्ट्स भी झेलनी पड़ते हैं। साथ ही तेजी से बदलती तकनीक के बीच उपकरणों का पुराना पड़ जाना यानी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस भी एक बड़ी चुनौती है। चौथा हिस्सा, प्रिडिक्टिव की ओर बदलाव, इंडस्ट्री के लिए स्मार्ट टेक। तो चलिए इस आधुनिक सॉल्यूशन की गहराई में उतरते हैं। कंडीशन बेस्ड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये पुराने रूटीन इंस्पेक्शन का एक बिल्कुल मॉडर्न अपग्रेड है। आजकल का ये आधुनिक टूलकिट उपकरणों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। तापमान और वाइब्रेशन सेंसर्स, पार्शियल डिस्चार्ज डिटेक्शन और डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे एक स्मार्ट वॉच लगातार किसी इंसान के वाइटल्स को मॉनिटर करती है। ये कॉस्ट तो बचाता ही है, साथ ही अचानक आने वाले सरप्राइजेस से भी दूर रखता है। पांचवा हिस्सा, सुरक्षा और मानक, रक्षा की अंतिम पंक्ति। इन हाई टारगेट और डिमांडिंग इंडस्ट्रीज में सेफ्टी लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल होती है। शॉक, आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट जैसे खतरे पल भर में जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसीलिए मेंटेनेंस वर्कर्स के लिए सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बने हैं। वक्त बचाने के चक्कर में स्टैंडर्ड शटडाउन प्रक्रियाओं और सेफ्टी इंटरलॉक्स को बाईपास करना, ये गलती किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। एक आग ब्लास्ट का रिस्क उस बचाए गए वक्त से कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये अंतिम और विचारणीय सवाल सामने है। जैसे जैसे आधुनिक उद्योग बिना रुके बिजली की डिमांड कर रहे हैं, क्या हमारा रिएक्टिव फिक्सेस से हटकर प्रिडिक्टिव हेल्थ की तरफ बढ़ना इस अदृश्य युद्ध को जीतने के लिए काफी है? हमारा इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल किसी बड़े पजल की तरह कॉम्प्लेक्स और नाजुक है, और इस आधुनिक दुनिया को स्मूथली चलाते रहने के लिए जिस सटीकता और लगातार इनोवेशन की जरूरत है, उस पर सोचना बहुत जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमेशा सीखते रहिए।